ड्रामे की स्टार्टिंग हमारे मेन लीड विन से होती है, जो बहुत ही गुस्से में कार ड्राइव करके विलेज जा रहा होता है क्योंकि विन के ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और उन्होंने अपनी लास्ट विश बताया है कि वो विलेज से येलो फ्लावर्स को देखना चाहते हैं। इसलिए विन जाकर उन येलो फ्लावर्स को गांव से लेकर आए और बस ग्रैंडपा की लास्ट विश को पूरा करने के लिए ही वो विलेज जा रहा था। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि येलो फ्लावर्स तो सिटी में भी मिल जाते हैं, पर ग्रैंडपा ने उसे विलेज क्यों भेजा। ये हमारे ड्रामे की हीरोइन पुट है, जो कि फार्म का बिजनेस संभालती है और ये गांव में ही रहती है। वो जा रही होती है किसी काम से, लेकिन रास्ते में पुट की कार उसी के सामने आ जाती है, जिससे विन उसे साइड देने के लिए कहता है। वो साइड दे तो रही होती है, लेकिन विन इतनी जल्दबाजी करता है कि पुट की जो गाड़ी होती है वो साइड पर जाकर टक्कर खा जाती है। वो चिल्लाती है, पता नहीं कौन बेवकूफ़ लड़का है जो इस तरह से ड्राइव कर रहा है, मेरी कार का टायर भी पंचर हो गया उसकी वजह से। बेवकूफ़ कहीं का कौन नमूना है जो हमारे विलेज में आ गिरा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा जो है किसी अननोन पर्सन को देखकर काफ़ी डरे हुए थे और उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब वो अननोन पर्सन था कौन, ये हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो फार्म हाउस पर पहुंच जाता है और गाइस मैं आपको बता दूं कि इस फार्म हाउस पर जो है पुट और उसकी फैमिली रहती है। विन पुट के मॉम से कहता है कि मुझे येलो फ्लावर्स चाहिए क्योंकि ग्रैंडपा ने मांगा है। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन हम तुम्हें फ्लावर्स नहीं दे सकते क्योंकि वो तो तुम्हें पुट ही दे सकती है, क्योंकि फार्म का सारा बिजनेस जो है पुट ही संभाल रही है, इसलिए तुम्हें पुट के आने का इंतजार करना चाहिए। पुट जैसे ही घर पर आती है तो वो कार को देखकर समझ जाती है कि ये तो वही बदतमीज लड़की की कार है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे घर पर क्या कर रहा है। पुट जैसे ही घर में एंट्री करती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि ये जो है येलो फ्लावर्स लेने के लिए है। वो कहती है, बदतमीज लड़के, क्या तुम्हें कार चलाना नहीं आता। वो कहता है, साइड तुम नहीं दे रही थी, मैंने तुमसे साइड मांगा था। वो कहती है, तुम्हारी बदतमीजी की वजह से तुम्हें पता है मुझे कितने का लॉस हुआ है, मेरी कार कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो उससे कहता है, मुझे येलो फ्लावर्स चाहिए। वो कहती है, ठीक है, तो तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर येलो फ्लावर्स मिलेंगे। इसका मतलब तुम्हें फार्म में खुद जाना होगा और खुद से ही येलो फ्लावर्स को तोड़ना होगा, तभी तुम येलो फ्लावर्स यहाँ से ले जा सकते हो। किसी तरह ग्रैंडपा की लास्ट विश को पूरा करने के लिए वो फार्म में चला तो जाता है, लेकिन आज से पहले उसने कभी फ्लावर्स नहीं तोड़े थे। फ्लावर्स तोड़ते वक्त उसके हाथ में कट का भी निशान लग जाता है और काफ़ी खून भी निकल जाता है, लेकिन फिर भी ग्रैंडपा की वजह से उसने ये सब कुछ किया। आगे हम देखते हैं कि वो येलो फ्लावर्स लेकर वहाँ से निकलने वाला ही होता है। तभी आंट उसे कहती है, ओ माय गॉड, ये तो कितना हैंडसम है ना। यानी विन पर देखकर लट्टू हो जाती है। वो कहती है, ओ प्लीज़ आंट, आप चुप हो जाइए, आपको ही वो कोई हीरो जैसा लग रहा है, मुझे तो वो किसी विलन से कम नहीं लगता। उसे तो ठीक से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। हम देखते हैं कि अब वो फ्लावर्स को लेकर जाता है, तभी उसे आया का कॉल आता है और आया उसे कहती है कि अब ग्रैंडपा इस दुनिया में नहीं है। वो कहता है, मैं अभी तो उन्हें सही सलामत छोड़ कर आया था, लेकिन जैसे ही वो उनकी डेथ की न्यूज़ को सुनता है तो उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। पास्ट में विन के मॉम की डेथ हो चुकी थी, तब उसके फादर ने जो है एक दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी वजह से अब उसकी स्टेप मॉम उसे नहीं मानती थी। कुछ दिनों के बाद विन के डैड की भी डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो शुरुआत से ही ग्रैंडपा से बहुत ज़्यादा हिल मिल चुका था, इसलिए उनकी डेथ की न्यूज़ को सुनकर वो तो जैसे सदमे में चला गया है। वहीं पुट को भी जब ग्रैंडपा की डेथ की न्यूज़ मिलती है तो वो भी काफ़ी अपसेट हो जाती है। गाइस, पुट जो है वो ग्रैंडपा के फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है, इसीलिए उसे भी ये न्यूज़ पता चल जाती है और ग्रैंडपा ने इन लोगों की काफ़ी हेल्प भी किया था फार्म में। ग्रैंडपा के फ्यूनरल में विन के स्टेप मॉम को तो सिर्फ उनकी विल की चिंता थी कि आखिर मुझे ग्रैंडपा ने कितना हिस्सा दिया है प्रॉपर्टी में। वहीं हम उसके एक अडॉप्टेड सन को भी देखते हैं जिसका नाम करण होता है और इसे ग्रैंडपा ने ही अडॉप्ट किया था। ग्रैंडपा के फ्यूनरल में उनका वकील रॉब भी आया हुआ होता है, जो ग्रैंडपा के विल के बारे में सब कुछ जानता था। वहीं बहुत इंतजार के बाद फाइनली विन येलो फ्लावर्स को लेकर जब घर पहुंचता है तो वो बहुत ज्यादा रोता है कि उसके ग्रैंडपा अब इस दुनिया से चले गए। वो कहता है, ग्रैंडपा, आपकी तो लास्ट विश को भी मैं पूरी ना कर सका, इन येलो फ्लावर्स को देखे बगैर आप चले गए। वहीं हम पुट को देखते हैं जो ग्रैंडपा की न्यूज़ को सुनने के बाद उनके फ्यूनरल पर आती है। रॉब पुट को अच्छी तरीके से जानता था। वो पुट से कहता है कि अब ग्रैंडपा इस दुनिया में नहीं है तो विन के विल के बारे में मुझसे पूछताछ की जाएगी, और आप तो जानती है ना कि जब तक आप सामने नहीं रहेंगी तब तक मैं विल के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। पुट कहती है, इन सब बातों के लिए अभी बहुत मौके हैं, ये अभी ठीक टाइम नहीं है, मैं तुमसे जैसे ही बाद में मिलूंगी तो इस बारे में बात करूंगी। वो कहता है, ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे। आगे हम विन को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और रोता है। फाइनली विन की स्टेप मॉम अपना दिमाग चलाती है और वो रॉब से पूछती है कि अब ग्रैंडपा नहीं है, इसलिए उनकी विल में जो कुछ भी है आप हमें बता दीजिए। वो कहता है, मैं विल के बारे में आपको इस वक्त कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ग्रैंडपा के विल के हिसाब से वो पर्सन यहाँ मौजूद नहीं है जिसके सामने मैं विल को पढ़ सकूं। विन कहता है, ठीक है, तो कौन वो इंसान है, मुझे उसके सामने ले जाओ, मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगा। वो कहता है, वो यहाँ नहीं रहते, वो गाँव में रहते हैं। विन रॉब से कहता है, ठीक है, तुम मुझे अभी इसी वक्त गाँव ले चलो और विल को किसी तरह पूरा फाइनल करो। वो उसे गाँव लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में वो सो चुका था। उसकी आंखें खुलती हैं तो वो कहता है, अरे, इस फार्म हाउस पर तो मैं पहले आया था, तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो।
वो उसे एक फार्म के ओनर के पास जाने के लिए कहता है। वो जाता है तो देखता है कि वहाँ पुट होती है। वो पुट से कहता है, तुम मुझे ये बताओ कि इस फार्म का ओनर कौन है? वो पुट को वर्कर समझकर ऐसा पूछता है। पुट कहती है, वो तुम देख रहे हो दूसरी साइड पर वहाँ एक फार्म है, वहाँ चले जाओ, इस फार्म का ओनर वही है। वो उसे जानबूझकर बेवकूफ़ बनाती है। वो आगे जाता है दूसरी साइड पर और वहाँ उसे लोगों से पता चलता है कि तुम जिससे बात कर रहे थे वही उस फार्म की ओनर है। वो दोबारा उसके पास जाता है और कहता है, हाउ डे यू, तुम्हें पता था कि तुम यहाँ की ओनर हो और तुमने मुझे जानबूझकर वहाँ पर भेजा, आखिर ऐसा क्यों? वो कहती है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पाने के लिए, तुम्हें परेशान करके मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पिछली बार तुमने मुझे परेशान किया था ना, इसलिए मैंने तुम्हें इस बार परेशान किया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे घर लेकर जाता है, जहाँ वो पुट से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, क्योंकि ग्रैंडपा की विल तुम्हारे बिना नहीं खुल सकती है। वो विन के साथ जाने से मना कर देती है, जिसकी वजह से विन को गुस्सा आता है और वो उसे डायरेक्ट जबरदस्ती अपने शोल्डर पर उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। पुट की मॉम और आंट ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन रॉब उन्हें समझाता है कि आप लोग बेफिक्र रहिए, कुछ दिनों बाद आपकी बेटी को हम यहाँ लाकर सही सलामत छोड़ देंगे। मॉम को रॉब की बातों से थोड़ी तसल्ली मिलती है। पुट विन को पीठ पर मारकर कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे छोड़ो, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। लेकिन वो उसे जबरदस्ती कार में बिठाता है और उसके बाद अपने घर ले आता है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि अब जो है रॉब सब लोगों के सामने विल पढ़ता है कि बिजनेस के 3% में करण और मॉम का जो है हिस्सा है, और उसके बाद बाकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो विन के नाम पर है। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, विन को 1 साल तक जो है वो फार्म में काम करना होगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे सिर्फ और सिर्फ आधी प्रॉपर्टी मिलेगी और आधी प्रॉपर्टी जो है चैरिटी में चली जाएगी। और जब तक विन ऐसा नहीं करेगा तब तक के घर और कंपनी सारा कुछ जो है पुट देखेगी। लेकिन अगर पुट ने विन को अपने फार्म में काम करने से मना कर दिया तो विन को हाफ प्रॉपर्टी आराम से मिल जाएगी। घर के सारे लोगों को पुट पर काफी गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ग्रैंडपा ने ऐसा क्या इस लड़की में देखा जो पूरी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक इसे दे दिया। सारे लोग उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं तो उसे भी गुस्सा आता है और पुट सारे लोगों से कहती है, देखो मुझे तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट मैं तो यहाँ रहना भी नहीं चाहती हूँ। और वो गुस्से में वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी विन उसे रोकता है और कहता है, तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकती हो, हम सबको फंसा कर तुम अकेले ही निकलना चाहती हो। लेकिन वो उसे झटक कर सीधा वहाँ से निकल जाती है। आगे हम वे को देखते हैं जो कि विन की गर्लफ्रेंड होती है। वे विन के पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से ही होती है, लेकिन जब विन उससे मिलकर उससे सारी बातें क्लियर करता है कि उसके ग्रैंडपा के विल के हिसाब से उसे 1 साल तक फार्म में काम करना होगा, तो वो सारी बातें जाकर अपने डैड को बताती है। डैड कहते हैं कि ठीक है ना, तो तुम भी उसके साथ विलेज चली जाओ, और जब उसके बाद उसे उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो हम उससे अपना बिजनेस एनहांस करेंगे, जिससे वो खुश हो जाती है और अपने डैड को कहती है, डैड क्या सच में हमें ऐसा करना चाहिए। आगे हम स्टेप मॉम को देखते हैं जो कि अपने लवर को घर लेकर आ जाती हैं, क्योंकि ग्रैंडपा के जाने के बाद उसे अब किसी से डर नहीं लगता था। लेकिन जब ये बात विन को पता चलती है तो वो सीधा आकर उसे धमकी देता है और कहता है, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आगे विन का भाई करण उसके पास आता है और कहता है, विन तुम रॉब से पूछो ना, क्या हम ग्रैंडपा के विल में किसी कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते क्या? जिस पर वो कहता है, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, मैं भी उससे पूछता हूँ। विन रॉब से मिलता है और पूछता है, क्या हम ग्रैंडपा की फर्स्ट कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते जो इस विल में लिखी है? रॉब कहता है, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जो लिखा है तुम्हें वही करना पड़ेगा। जिस पर अब विन कहता है, तो ठीक है, मैं सेकंड कंडीशन को अप्लाई करूंगा, यानी उस लड़की से कहूंगा कि वो मुझे अपने फार्म में काम ही ना करने दे, इससे मुझे आधी प्रॉपर्टी आराम से मिल जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि वो विलेज की तरफ प्रॉपर्टी के पेपर्स को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ पुट को हम उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं और अपने फ्रेंड से विन के बारे में ही सारी बातें कर रही होती है। इतने में उसके पास एक लड़का आता है जो उसे कुरियर से लेटर देकर जाता है। वो लेटर देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये तो ग्रैंडपा ने मेरे लिए लिखा है। जब उस लेटर को ओपन करती है तो उसमें ग्रैंडपा ने लिखा था, पुट बेटा, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो प्लीज़ मेरे जाने के बाद मेरे पोते को संभाल लेना, यानी मेरे विन को संभाल लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। उसे अकेला कभी मत छोड़ना। वहीं हम देखते हैं कि जो विन होता है वो अपने आप को फार्म के कीचड़ से बचाने के लिए पूरा फुल कवर अप करके आता है। जैसे ही पुट उसे देखती है तो हंसने लगती है कि उसने खुद को कैसे कवर कर रखा है। विन पुट से कहता है, देखो तुम ग्रैंडपा की सेकंड कंडीशन पर साइन कर दो कि तुम मुझे अपने खेत में काम कराना नहीं चाहती हो, इसीलिए तो फिर मुझे अपना आराम से प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिल जाएगा। वो कहती है, मैं तुम्हारी किसी भी कंडीशन पर साइन करना नहीं चाहती हूँ, तुम अपने ये पेपर्स लो और यहाँ से निकलो। वो कहते तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मुझे इस पेपर पर साइन करके दोगी, मैं यहाँ से बिना साइन लिए हुए नहीं जाऊँगा। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करके अपने फार्म में प्लांटिंग का काम कर रही होती है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, और उसके प्लांट को ज़मीन से नोच कर बहा देता है। अब प्लांट को जब हार्म पहुँचता है तो फिर पुट को भी गुस्सा आता है और वो उसके दोनों हाथ को पकड़कर एक खंबे से बांध देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लांट को ज़मीन से उखाड़ कर फेंकने की? तुम्हारी अकल को ठिकाने लगाने के लिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना ज़रूरी है, समझे तुम?
और मैं तुम्हारी किसी भी कंडीशन पर और किसी भी पेपर पर साइन करने वाली नहीं हूँ। वो उसे बांध कर चली जाती है, लेकिन जब आंट आती है तो वो विन को देखकर पिघल जाती है। वो कहती है तुम यहीं पर रुको, मैं अभी सीजर लेकर आती हूँ और तुम्हारी गांठ को खोल देती हूँ। वो घर पर जाती है सीजर लेने के लिए। सीजर उन्हें मिल जाती है, लेकिन उन्हें ले जाते हुए सीजर जो है पुट देख लेती है और कहती कोई ज़रूरत नहीं है उस बदतमीज़ लड़की को छुड़ाने की। आप वहाँ पर नहीं जाएंगी और ना ही उसकी नोट को खोलेंगी। मैं जाकर सारा मामला देख लूंगी। अब हम देखते हैं कि वो जाती है और कहती है कि मुझे तुम पर रहम आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें खोल देती हूँ, चुपचाप अपने घर चले जाना। वो कहता है मुझ पर रहम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर दोनों की बहस हो जाती है, जिसमें पुरुष से कहती है तुमने तो मुझे फिर से गुस्सा दिला दिया, मैं यहाँ तुम्हें खोलने आई थी लेकिन अब नहीं खोलूंगी। और फिर पानी लेकर उस पर पानी के फव्वारे डालने लगती है और उसे और ज़्यादा पनिश करती है। पुट विन को इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि वो उससे इरिटेट हो जाता है और कहता है एक बार बस मेरा हाथ खुल जाए, उसके बाद देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वो कहती है दम है तो खोल लो ना। विनू से कहता है अगर तुमने पेपर्स पर साइन नहीं किए तो मैं तुम्हारा पूरा ग्रीन हाउस चला दूंगा। अब जो है पुट थोड़ी सी डर जाती है और फिर वो कहती है ठीक है मैं साइन करके पेपर्स अभी तुम्हें देती हूँ। वो पेपर साइन करती है और उसके शर्ट में रख देती है। विन पुट से कहता है अब तुम्हारी अकल ठिकाने आई, मैं कब से तुम्हें कह रहा था सीधे सीधे साइन कर दो, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। मॉम को जब पता चलता है कि पुट अपने गेस्ट से इस तरह से बदतमीजी कर रही है तो मॉम उसकी क्लास लगाती हैं वहीं पर और उसके बाद उसे विन का हाथ खोलने के लिए कहती हैं। वो मॉम की वजह से जाकर विन का हाथ खोल देती है। जब विन कहता है इसने मुझे बहुत इरिटेट किया। आगे हम देखते हैं कि जब वो पेपर खोल के देखता है कि चलो साइन तो हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि उसने कंडीशन सेकंड पर साइन कर दिया था, यानी वो पूरी कंपनी और घर को संभालेगी और विन जो है वो फार्म का काम करेगा। वो जाकर उसे कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। वो कहती है तो क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी और फिर फटाक से कंडीशन 1 पर साइन कर दूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझे तुम? मैं तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे घर दोनों की मालिकाना हक हूँ। वो कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हारे धोखे के बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वैसे भी मैं देखता हूँ आखिर तुम मेरे घर पर आकर कैसे स्टे करोगी। मैं तुम्हें वहाँ चैन से जीने ही नहीं दूंगा। जैसे तुमने मुझे इरिटेट किया, मुझे परेशान किया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें इरिटेट करूंगा और बहुत ज़्यादा परेशान करूंगा, इतना कि तुम खुद पछताओगी कि आखिर तुमने साइन क्यों किया। अब हम देखते हैं कि वो घर पर पहुंचती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि मेरे जाने के बाद मेरी आंट और मेरी मॉम का पूरा ख्याल रखना। उसका फ्रेंड उससे कहता है ऑफ कोर्स तुम जाओ। आगे हम रॉब की मॉम को देखते हैं जो कि एक फेमस नॉवलकार होती हैं और इसी सिलसिले में उन्हें देश के बाहर जाना होता है। पुट घर से निकलने से पहले जो है रॉब को कॉल करती है और कहती है कि मैं विन के घर पर आने वाली हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वहाँ आकर मिलना होगा, प्लीज़ टाइम पर आ जाना। वो कहता है ठीक है तुम घर पर आओ, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। आगे हम देखते हैं कि जब वो लिफ्ट में जा रहा होता है तो रॉब की टक्कर अचानक लिफ्ट में निन के साथ हो जाती है और निन तो उसे पहली ही नज़र में देखते ही उसके प्यार में पड़ जाती है। और जब रॉब उसे लिफ्ट से बाहर निकाल कर लेकर आता है और फिर उसके बाल को अपने पिन से छुड़ाता है तो उसे देखते हैं कि हम वो तो दीवानी हो चुकी है और उसे अपना पहला प्यार मानकर वो उसकी तरफ देखे ही जा रही होती है। निन पुट की फ्रेंड भी होती है। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं कि पुट जब विन के घर पर पहुंचती है तो विन उसे गेट के अंदर ही आने नहीं देता है, तो वो भी अपना दिमाग लगाती है और सामान जो है गेट के ऊपर से फेंक देती है। वो कहता है मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। वो कहती है मैं अंदर आकर रहूंगी। वो जैसे ही मुड़ता है तो सामान उसके ऊपर जाकर गिरता है। वो कहती है सामान तो चला गया, अब मुझे देखो मैं कैसे आती हूँ। वो भी गेट से कूद कर आ जाती है अंदर। विन कहता है इस घर में तो आ गई हो, लेकिन जीना मैं तुम्हारा दुश्वार कर दूंगा। पुट के इस घर में आने से घर का कोई भी मेंबर खुश नहीं होता है और सारे लोग उसे देखकर अजीब से फेसेस बनाने लगते हैं। विन उठकर वहां से चला जाता है। पुट अपना सूटकेस लेकर अपने रूम तक जा रही होती है, लेकिन तभी विन उसका सूटकेस लेकर जो है वो पानी में फेंक देता है और फिर पुट से कहता है सॉरी मेरा हाथ फिसल गया, मैं तो बस तुम्हारे रूम तक इसे पहुँचाने वाला था, सॉरी, पर ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। पुट को पता था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। जैसे ही वो रूम में एंटर होती है तो वो उसके बेड पर ही चला जाता है और कहता है ये मेरा घर है तो मैं कहीं पर भी रह सकता हूँ। वो कहती है लेकिन ये मेरा रूम है, तुम यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। बट विन कहता है तुम्हें मेरे साथ जितना बुरा करना था कर चुकी हो और उसे बेड पर लिटाकर उसके इतना करीब आ जाता है और उसे अपने सर से टक्कर मारकर दूर करती है। विन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े बिजनेस टाइकून के पोते को मारने की, अब देखो मैं तुम्हें क्या सजा देता हूँ। वो उसे ले जाता है और ट्री से बांध देता है, जैसा उसने फार्म में उसके साथ किया था सेम विन भी पुट के साथ वैसा ही करता है। और उसके बाद कहता है अब तुम्हें रियलाइज होगा कि जब तुमने मुझे बांधा था तो मुझे कैसा लगा था। और फिर वो भी उस पर पानी के फव्वारे छोड़ने लगता है। वो कहती है मुझे खोल दो। वो कहता है इतनी आसानी से खोल दूं, पहले मज़े तो ले लूं जैसे तुमने मेरे साथ किया था। और एग्जैक्टली सेम वो भी उसे वैसे ही परेशान करता है जैसे उसने किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इतने में ही वहाँ पर रॉब आ जाता है और जब वो ये सब कुछ देखता है तो जाकर सबसे पहले वो विन को रोकता है और उसके बाद कहता है तुम इसे इस तरह से परेशान नहीं कर सकते हो। विन कहता है इसने भी मेरे साथ ऐसा किया था। वो कहता है बात को ख़त्म करो, वो लड़की है एक, और उसे छुड़ाकर कमरे में लेकर आता है। आगे हम देखते हैं कि रॉब जो है घर के सारे लोगों को ये बताता है कि विल के हिसाब से ये सबसे बड़ी हेड है और अगर आप लोगों ने इसे परेशान करने की कोशिश की
तो फिर ये अपनी पावर को यूज़ करेगी, फिर आप लोगों को भारी पड़ सकता है। इसलिए मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ आप में से कोई भी इन्हें परेशान ना करे। लेकिन अगर किसी ने परेशान किया तो आगे मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। रॉब तो चला जाता है, लेकिन करण, विन और स्टेप मदर यही सोचते हैं कि आखिर इस लड़की से पूरी प्रॉपर्टी को आसानी से कैसे लें और उसके बाद इसे घर से भी 9-2-11 करें। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉब जो है वो पुट से अकेले में मुलाकात करता है और ग्रैंडपा के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसे बताता है और इसके बाद कहता है इस पर तुम्हारा सिग्नेचर करना बहुत ही ज़रूरी है। वो रॉब की बातों पर यकीन करके सिग्नेचर कर देती है, लेकिन जाने से पहले रॉब उसे कहकर जाता है कि इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में किसी और को कुछ मत बताना। आगे हम आया को देखते हैं जो पुट से ये कहती है कि ग्रैंडपा अपनी ज़िंदगी में अक्सर पुट के बारे में बात किया करते थे। वो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत भरोसे लायक समझते थे, इसीलिए उन्होंने इस घर की पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंपी है। आप विन को बुरा मत समझिएगा, वो थोड़ा सा लापरवाह ज़रूर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं पुट निन को कॉल करके उसे अपने घर पर बुलाती है। निन के आने पर वो उसे कहती है मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनना पसंद करोगी? निन उसे मना कर देती है कि वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती है, जिस पर पुरुष से कहती है अगर तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनोगी तो मैं तुम्हारे फेमस आइडियल की ऑटोग्राफ तुम्हें ला कर दूंगी। ये सुनकर तो निन खुश हो जाती है कि वो उसे उसके फेमस आइडियल की सिग्नेचर ला कर देगी, जो कि कोई और नहीं बल्कि रॉब की मॉम होती हैं, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन होती है। निन जो है अब मान जाती है सेक्रेटरी बनने पर। आगे हम देखते हैं कि पुट जो है मॉम को उनके लवर के साथ देख लेती है कि आखिर वो किस तरह से बेहूदगी का तमाशा बना रही हैं। रात हो जाने पर पुट अपने रूम में सो जाती है, तभी उसे बार बार हॉर्न की आवाज़ आती है। यही हम देखते हैं कि जो विन होता है वो काफ़ी देर से घर लौटा होता है और वो बार बार गेट पर ही गाड़ी को पार्क करने के लिए आवाज़ लगा रहा होता है। तो हम देखते हैं जब वो अंदर आता है तो पुरुष से कहती है तुम्हारा वापस आने का टाइम इतना लेट क्यों है? वो कहता है मेरी मर्जी, मेरा जब दिल चाहेगा मैं बाहर जाऊंगा और जब दिल चाहेगा मैं घर पर आऊंगा, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। वो कहती है कि मेरा पूरा हक बनता है तुम्हें डांटने का, इनफैक्ट इस घर की ओनर मैं हूँ। वो कहता है भूलो मत तुम हो कौन और कहाँ से आई हो। पुट कहती है मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ और मेरे पास तुम लोगों को रोकने के लिए पूरा लीगल हक है। इनफैक्ट मैं इस घर की ओनर हूँ और वैसे भी अगर तुम दोबारा देर से आए तो तुम्हें गेट के बाहर ही सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। मॉर्निंग के सीन में पुट किचन में आती है जहाँ मेड सारे लोग होते हैं वो विन के बारे में बात कर रहे होते हैं और विन की तारीफ कर रहे होते हैं। पुट कहती है तुम लोग मुझे मत बताओ कि विन कितना अच्छा है और कितना बुरा। आगे हम देखते हैं वो इतना सारा ब्रेकफास्ट देखकर शॉक्ड होती है कि आखिर घर में इतने मेंबर तो नहीं है जितना कि ब्रेकफास्ट बना है। वो लोग कहते हैं कि घर में सबको अलग अलग खाना पसंद है, इसलिए सबके लिए अलग अलग ब्रेकफास्ट भी बनाए जाते हैं। वो टेबल पर बैठती है और कहती है सारे लोगों को बताओ कि मैं उनसे मीटिंग करना चाहती हूँ, इसलिए कोई टाइम देखकर सारे लोगों को जमा करो। उसके बाद जो है विन आ जाता है। विन कहता है कि उसे आज का ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए सारे ब्रेकफास्ट को अभी के अभी डस्टबिन में डाल दिया जाए। उठ कहती है ब्रेकफास्ट इतना बुरा नहीं है कि उसे डस्टबिन में डाल दिया जाए, लेकिन विन तो अपनी बातों पर अड़ा होता है और बस इसी बात को लेकर इन दोनों की बहस हो जाती है। तभी मॉम आती हैं जो कि पुट से लड़ने लगती हैं और कहती हैं कि इस घर में वही होगा जो विन चाहता है, बिकॉज ग्रैंडपा के जाने के बाद वही इस घर का ओनर है। तभी वो उससे कहती है शायद आप भूल रही हैं कि लीगली हक से मैं यहाँ पर रह रही हूँ और प्लीज़ आप तो मुझे बिल्कुल मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इनफैक्ट अगर किसी ने भी आज से वो रूल्स को फॉलो नहीं किया जो मैं बनाऊंगी तो फिर उसके लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। पुट का करारा जवाब सुनकर विन तो शॉक्ड होता है और बस उसका चेहरा देखे जा रहा होता है। विन करण से कहता है कि असल मायनों में तो इस घर का पूरा मालिकाना हक तुम्हारे हाथ में आना चाहिए ग्रैंडपा के जाने के बाद, लेकिन जब से वो लड़की आई है उसने हम लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, तो क्यों ना तुम ग्रैंडपा की पूरी विल को ही चेंज कर दो जिससे हर कंडीशन बदल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि अब विन रॉब को कॉल करके उसके घर पर आने के लिए कहता है। रॉब कहता है ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, तुम घर पर आ जाओ। लेकिन विन के आने से पहले वहाँ पर पुट पहुँच जाती है। पुट रॉब को उसकी ही मॉम का लिखा हुआ नॉवल दिखाकर कहती है कि इस राइटर की मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, क्योंकि जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड इसकी फ़ैन है और उसका ऑटोग्राफ जब मैं उसे दूंगी तो वो मेरे लिए सेक्रेटरी बनेगी। रॉब उसे नहीं बताता कि वो उसकी मॉम है। इतने में विन भी पहुंच जाता है और वो वहाँ पर पुट को देखकर शॉक्ड भी होता है। वो रॉब से कहता है कि मैं अपने ग्रैंडपा की पूरी विल को चेंज करना चाहता हूँ, क्या वो कर सकता है? रॉब मना कर देता है तो पुट उससे कहती है आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की कंडीशन पर राजी हूँ। वो कहता है क्योंकि हाँ, मैंने तुमसे कहा था कंडीशन सेकंड पर साइन करने के लिए कि तुम मुझे अपने फार्म में काम करने देना नहीं चाहती हो, इसलिए मुझे आधी जायदाद आराम से मिल जाए, लेकिन तुमने कंडीशन 1 पर साइन किया कि तुम मेरी कंपनी और घर को संभालोगी। बस इसीलिए मेरी जिंदगी तुम और जहां तुम ना करो, मैं पूरी विल को ही बदलना चाहता हूँ। बट पुट कहती है मैं अपनी जिम्मेदारियों को लेने के लिए खड़ी तो हूँ, तो तुम विल को चेंज नहीं कर सकते हो। वो कहता है देखो
मुझे और गुस्सा दिलाने की ज़रूरत नहीं है। रॉब कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अपने ग्रैंडपा के विल को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कह दिया विल पर चढ़ गया और अब ग्रैंडपा हमारे बीच मौजूद नहीं है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। नाइट के सीन में पुट अपने रूम में सो रही होती है, तभी उसका डोर कोई नॉक करता है। पुट जैसे ही डोर ओपन कर दिया तो देखती है कि वहाँ पर विन किसी लड़की के साथ खड़ा होता है। विन उससे कहता है, इससे मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुमसे खूबसूरत है ना। हालांकि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, बल्कि वो पुट को जेलसी फील करवाने के लिए किसी और लड़की को अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाकर लेकर आया होता है। पुट जैसे ही अपने रूम में वापस सोने के लिए जाती है तो विन जो है अपनी फेक गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर बार बार टेबल को बजा रहा होता है और वॉल्यूम तेज करके डीजे पर गाने सुन रहा होता है, ताकि वो पुट को परेशान करके इस घर से निकाल सके। पुट उसके रूम में आती है और कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये सोने का टाइम है, ना कि म्यूजिक को फुल मूड पर करके उसे बजाने का टाइम है। वो कहता है, देखो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओ। पुट किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल में करके वापस सोने चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नींद से मिलती है तो लास्ट नाइट विन ने उसे कैसे परेशान किया सब कुछ बताती है और फिर नींद से आइडिया लेती है कि वो अब विन को कैसे परेशान करेगी। इतने में वहाँ रॉब आता है अपने मॉम की सिग्नेचर को लेकर, ताकि वो पुट को दे सके। वो निन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और पुट से पूछता है कि तुम इस लड़की के साथ क्या कर रही हो। वो बताती है कि यही तो मेरी फ्रेंड है और यही उस राइटर की फ़ैन है जिसके लिए मैंने तुम्हें ऑटोग्राफ लेने के लिए कहा था। वो ऑटोग्राफ का नॉवेल देकर कहता है कि इस लड़की से वो पहले भी मिल चुका है। पुट कहती है ये तो अच्छी बात है। वहीं निन जो है अपने फेमस आइडियल का ऑटोग्राफ देखकर काफ़ी खुश होती है। निन अपने सामने रॉब को देखकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो उससे प्यार जो करने लगी थी। वहीं वो उससे पूछती है कि तुम ये बताओ तुम्हें इतने फेमस आइडियल का ऑटोग्राफ आखिर मिल कैसे गया। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करता है और नहीं बताता है कि वो आइडियल कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम ही है। वहीं पुर उससे कहती है कि अब निन मेरी सेक्रेटरी है, इसलिए क्यों ना तुम इसे ऑफिस में रोज पिक एंड ड्रॉप दो। विन पुट को परेशान करने के लिए फिर से देर रात आता है और अपनी उसी फेक गर्लफ्रेंड के साथ। पुर उसे कहती है, चलो अच्छा है, कम से कम तुम आ तो गए, चलो जाकर अब सो जाओ। और वैसे भी मुझे काफ़ी नींद आ रही है। और वो मन ही मन में काफ़ी खुश हो रही होती है, क्योंकि उसने आज रात को कुछ प्लान किया था। अब जब विन की फेक गर्लफ्रेंड पुट के सामने से जा रही होती है तो वो उसके कान में कहती है, विन बहुत ही साइको है और उसके रूम में जो है कुछ खतरनाक हथियार भी हो सकते हैं, इसलिए ज़रा बच के रहना उसके साथ, ठीक है। अब वो उसके जाने के बाद हंसने लगती है और कहती, जाओ जाओ, आज तुम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। विन जैसे ही रूम में पहुंचता है तो वो उस लड़की से कहता है कि मैं ज़रा शावर लेकर आता हूँ, तब तक तुम मेरा वेट करो। उस लड़की के दिमाग में जो है पुट की बातें चल रही होती हैं और वो बेड के नीचे से एक बॉक्स पाती है और उसके बाद उस बॉक्स में कुछ जो है हथियार होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और डरने लगती है कि क्या सच में विन साइको है। और उसके बाद ज़ोर से चीख मार देती है। उसकी आवाज़ सुनकर विन बाथरूम से बिना कपड़ों के निकल कर आ जाता है और उन इक्विपमेंट्स को देखकर वो कहता है, ये मेरे नहीं है। वो लड़की तो वहाँ से निकलकर भागने लगती है। इधर पुट ने भी उन लोगों का वीडियो बनाने का पूरा तैयारी कर लिया था और जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकल कर आते हैं तो वो लड़की तो चली जाती है, लेकिन अब क्योंकि विन बिना कपड़ों के था तो पुट उसकी पूरी फुल वीडियो बनाने लगती है। विन पुट को हंसते हुए देखकर समझ जाता है कि उस लड़की को भगाने के लिए ये सब कुछ पुट ने किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुट रॉब को कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर उसने अभी तक के ये नहीं बताया था कि वो राइटर कोई और नहीं बल्कि मेरी मॉम है, और ना उसने बताने का आगे सोच रखा था। पुट रॉब से कहती है कि वो कल से कंपनी को ज्वाइन करेगी, इसलिए निन को लेकर टाइम पर पहुंच जाना। आगे हम देखते हैं एक बार फिर से पुट को परेशान करने के लिए विन ने अपने ही घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और उसमें उसने अपने सारे फ्रेंड्स को बुला रखा था, इवन अपनी गर्लफ्रेंड वे को भी। विन ने पार्टी में बहुत लाउड म्यूजिक बजवाया था और उसके बाद डांस कर करके वो पुट को परेशान कर रहा था, ताकि परेशान होकर वो यहाँ से भाग जाए। म्यूजिक लाउड होने की वजह से पुट ना तो अपनी मॉम से ठीक से बात कर पा रही थी और ना ही सो पा रही थी, क्योंकि उसे म्यूजिक की आवाज़ से नींद नहीं आ रही थी। पुट इरिटेट होकर नीचे पार्टी में चली जाती है और सबसे पहले जाकर वहाँ का म्यूजिक बंद कर देती है। म्यूजिक जैसे ही बंद होता है तो सारे लोग पुट की तरफ देखने लगते हैं। पुट सारे लोगों से कहती है कि आप लोगों की पार्टी अगर ख़त्म हो चुकी है तो प्लीज़ अपने घर को चले जाइए, क्योंकि ये पार्टी करने का टाइम नहीं बल्कि सोने का टाइम है। आप लोग मुझे तो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं इस घर की न्यू ओनर हूँ और जो मैं चाहूँगी वही होगा। विन कहता है कि अभी हमारा मन नहीं भरा है, प्लीज़ म्यूज़िक ऑन कर दो और हमें अभी और डांस करना है, जिस पर वे भी उसके साथ लड़ने लगती है। वो कहती है, प्लीज़ मैंने किसी को इतना हक नहीं दिया कि कोई बाहर वाला आकर मुझसे लड़े, और हाँ मैं विन से बात कर रही हूँ तुमसे नहीं, इसलिए वे तुम साइड में हट जाओ। वो विन से कहती है, विन देखो ये लड़की आखिर मुझसे कैसे बात कर सकती है। विन कहता है, देखो यहाँ पर हमारी पार्टी चल रही है, इसलिए प्लीज़ म्यूज़िक ऑन करो और तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती है, मेरे पास लीगली हक है, मैं तुम्हें रोक सकती हूँ क्योंकि मैं इस घर की ओनर हूँ, और अगर तुमने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, और उसके बाद तुम जानते हो ना मैं अपनी पावर को यूज़ करूँगी। अब सारे लोग इतना सारा ड्रामा तो देख ही चुके थे, इसलिए चुपचाप उस पार्टी से सारे लोग चले जाते हैं।
अब विन को काफी गुस्सा आता है कि उसने उनके फ्रेंड को बिना पार्टी सेलिब्रेट किए यहाँ से निकाल दिया और उसका पूरा प्लान उल्टा पड़ चुका है। और जैसे ही अपने रूम में जाती है तो विन भी उसके पीछे जाता है और कहता है, तुमने आखिर मेरी पूरी पार्टी खराब कर दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझती हो, कल की आई हुई लड़की और तुम मुझे परेशान कर रही हो। पुरुष से कहती है, मुझसे दूर रहो। लेकिन विन गुस्से में क्रेजी हो जाता है और उसे जानबूझकर हट करने की कोशिश करता है। पुट विन को खुद से दूर करती है लेकिन वो गुस्से से दूर जाता ही नहीं है। इतने में ही पुट को अपने पास रखा हुआ फोटो फ्रेम दिखता है और वो धड़ से विन के सर पर मार देती है, जिससे विन दूर तो हो जाता है लेकिन उसके सर पर काफी चोट लग जाती है और उसके फोरहेड से जो है ब्लड भी निकलने लगता है। ब्लड को देखकर विन वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब पोडी ये सब कुछ देखती है तो वो कहती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरी इंटेंशन तुम्हें दूर करना था, तुम्हारे सर से खून निकालना नहीं। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो, पर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। बाद में वो उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और उसकी बैंडेज करवाती है। विन के आने पर वो उससे कहती है, क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है? विन उससे कहता है, पूरे 3 टाके लगे हैं और उसके बाद भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मुझे दर्द हो रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पुट कहती है, अच्छा सॉरी ना, मैंने तुम्हें जानबूझकर हर्ट नहीं किया, लेकिन तुम वो डिजर्व करते थे। ना तो तुम मेरे क्लोज आते और ना ही मैं तुम्हें मारती। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे थैंक्स ही बोल दो हॉस्पिटल लाने के लिए। विन उसे कहते, एक तो तुमने मुझे मारा और ऊपर से मैं तुम्हें थैंक्स बोलूं? नेवर एवर। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ऑफिस का बैठ के कुछ वर्क कर रही होती है। इतने में जो है लाइट सडनली चली जाती है। तभी वो डरने लगती है। एक्चुअल में उसे अंधेरे से डर लगता है। तभी करण आता है और उसे दिलासा देता है, जस्ट रिलैक्स, कुछ देर में लाइट आ जाएगी। थोड़ी ही देर बाद लाइट आ जाती है और फिर उसका डर खत्म होता है। लेकिन करण ने ऑब्जर्व कर लिया था कि पुट को अंधेरे से डर लगता है। और फिर क्या था, करण ने पुट के इस कमजोरी के बारे में विन को सब कुछ बता दिया। विन कहता है, अब मैं पुट के इस कमजोरी को उसी के खिलाफ यूज करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बहुत ही जल्दी उठकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। आया को जब इस बारे में पता चलता है कि आज विन ऑफिस जाएगा तो वो खुश हो जाती है। और जब पुट ब्रेकफास्ट की टेबल पर आती है तो वो उसे विन के बारे में बता देती है। पुट कहती है, चलो ठीक है, कम से कम वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश तो कर रहा है। बट विन तो कुछ गड़बड़ करने वाला था। विन ऑफिस पहुंचकर गार्ड और रिसेप्शनिस्ट से मिलकर कुछ प्लान करता है। निन और रोब भी ऑफिस पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि निन का इस ऑफिस में पहला डे था, इसलिए वो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती थी रॉब के अलावा। इसलिए वो रॉब की कैबिन में उसके साथ चली जाती है। निन रॉब से बातें कर रही होती है। तभी उसे पुट का कॉल आता है। पुट उसे कहती है कि मैं कंपनी पहुंच चुकी हूँ, मुझे मीटिंग के लिए कौन से फ्लोर पर आना है। पुट उसे कहती है 15 फ्लोर पर आना है, हम तुम्हारा वहीं पर वेट कर रहे होंगे। अब जैसे ही पुट कंपनी में एंटर करती है तो गार्ड उस पर नज़र रखता है। वह रिसेप्शनिस्ट पर वो उसे बताती है कि अब वो यहाँ की ओनर है ताकि वो उसे अंदर जाने दे। लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान कर गार्ड को इशारा कर देती है। गार्ड उसे कहता है, मैम मैं आपको 15 फ्लोर पर छोड़ दूंगा। वो उसे रॉन्ग वे में लेकर जाता है और उसे कहती है, क्या हम अब तक पहुँचे नहीं? गार्ड उससे कहता है, मैम मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैं अभी आता हूँ। और वो वहाँ से निकल जाता है। मीटिंग रूम में सारे एम्प्लॉयज़ उसका वेट कर रहे होते हैं। अगर कोई बंदा रिलैक्स था तो वो विन था, क्योंकि ये सारी प्लानिंग उसी की थी। मीटिंग का टाइम बढ़ता ही जा रहा था और सारे लोग रॉब से पूछते हैं कि मैम अब तक आई क्यों नहीं। पुट भी टाइम देख देख कर परेशान हो जाती है और वो जब रॉब को कॉल करती है तो नेटवर्क इशू से लगता नहीं और सडनली उस जगह की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। अब जो पुट है वो उसकी डर के मारे हालत ख़राब हो रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ मीटिंग रूम से निकल कर रॉब और निन दोनों ही पुट को ढूंढने लगते हैं। गार्ड से उसे पता चलता है कि वो उसे रॉन्ग वे में लेकर गया है, तो वो फटाफट उसके पास पहुंचती है और वहाँ की लाइट्स को भी ऑन करती है। पुट बता देती है कि ये सारी हरकत मुझे विन की लग रही है। और जैसे ही वो मीटिंग रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर विन उसे देखकर शॉक्ड होता है कि ये कैसे टाइम पर पहुँच गई। सबसे पहले पुट अपना दिमाग लगाती है और मीटिंग को हैंडल करती है। और आफ्टर मीटिंग वो उस गार्ड और सिक्योरिटी को भी अपने पास बुला लेती है जिन लोगों ने उसे रॉन्ग वे में भेजा था, और उन्हें वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया तो मैं आपको जॉब से फायर कर दूंगी। वो दोनों ही सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो विन से कहती है, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी हरकत है, लेकिन तुम्हें अपनी हरकत पर शर्मिंदा होना चाहिए। विन को अपने किए पर बिल्कुल पछतावा नहीं होता है और वो पुट की बातों को इग्नोर करके वहाँ से जा रहा होता है। तभी नीनू उसे पीछे से रोकती है और कहती है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है? तुम्हें पता है उसे अंधेरे से कितना डर लगता है? मैं तुम्हें बता दूं कि उसे अंधेरे से इतना डर लगता है कि अंधेरे में वो सांस तक नहीं ले पाती है। बताओ मुझे, अगर आज उससे कुछ हो जाता तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लेते? विन निन की बातों को इग्नोर करके चुपचाप वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे अपने किए पर बिल्कुल पछतावा नहीं था। पुट को ग्रैंडपा के लेटर में कही हुई बात याद आती है कि मेरे पोते का मेरे जाने के बाद ख्याल रखना। इसलिए वो उसे सर पर मारने के लिए सॉरी बोलती है। तो वहीं विन को भी रियलाइज होता है कि उसे आज कंपनी में उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो भी पुट को सॉरी बोल देता है।
फाइनली दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि विन को ब्रेकफास्ट में कुछ भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो बिना ब्रेकफास्ट किए हुए ऑफिस जाने लगता है। पर उसे कहती है कि थोड़ा सा कर लो, बट वो कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं करता। विन ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो पुर पीछे से आकर उसकी कार में बैठ जाती है और कहती है, मुझे भी ऑफिस जाना है और मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। बट वो उसे कहता है, मैंने कहा मेरी कार से निकल जाओ क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो। पुट विन से कहती है, भूलो मत, सब कुछ मेरे हाथ में है, इसलिए मैं जो बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। विन उससे कहता है, इसका मतलब तुम नहीं मानोगी। पुट कहती है, नेवर, मुझे चलना है तुम्हारे साथ, वो भी। वो कहता है, ठीक है तो चलो, आज मैं तुम्हें रास्ते में ऐसा मज़ा चखाऊंगा ना कि दोबारा तुम मेरे साथ कभी जाने के लिए जिद नहीं करोगी। और फिर क्या था, वो ड्राइविंग इतनी फास्ट करता है जिसकी वजह से पुट को सफोकेशन होने लगती है और फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फाइनली उसकी तबीयत को देखकर विन अपनी जिद को छोड़ देता है और फिर वो ड्राइविंग को बराबर नॉर्मली तरीके से करता है। रास्ते में क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो उसे भूख लग जाती है, तो तभी और उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई होती है घर से। वो उसे कहती, मुझे पता था तुम्हें भूख ज़रूर लगेगी क्योंकि तुम जो है वर्ल्ड में एक बहुत ही एंटिक पीस हो। फिर वो उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट भी कराती है। ऑफिस पहुंचते ही पुर निन से कहती है कि मैं तुम्हें अपने कैबिन में रख लेती हूँ, तुम मेरे साथ काम करना। लेकिन रॉब कहता है, अगर तुमने निन को अपने कैबिन में रखा तो लोग सोचेंगे कि तुम दोनों एक दूसरे से सिर्फ बातें कर रहे हो, काम नहीं। बट कहती है, तुम्हारी बातों में तो दम है। तभी उसे निन इशारा करती है कि मुझे प्लीज़ रॉब की कैबिन में शिफ्ट कर दो। तो वो ऐसा ही करती है, उसे रॉब की कैबिन में शिफ्ट कर देती है। तो वहीं कंपनी में जैसे ही विन पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका सामान उसकी कैबिन में नहीं है। वो पुट से आके इस बारे में पूछता है तो पुर से कहती है, तुम काम तो कुछ करते नहीं हो, मुझे पता चला है, इसीलिए मैंने तुम्हारा पूरा ऑफिस का जितना भी सामान था वो मेरे कैबिन में शिफ्ट करा दिया है। अब तुम मेरे सामने बैठकर काम करोगे ताकि मैं तुम पर नज़र रखूंगी। वो बहुत गुस्सा करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है, क्योंकि मैं ओनर हूँ। तभी वे साहिबा भी पहुंच जाती हैं जो कि विन के पास आकर कहती है कि हम दोनों आज मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। तभी पुरुष से कहती है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा और मेरी आंखों के सामने काम करेगा। वे कहती है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मुझसे, मैंने कहा ना कि विन मेरे साथ जाएगा। बोलो विन, तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं। लेकिन पुरुष से तो मना कर देती है कि वो ऑफिस के टाइम खत्म होते ही तुम्हारे साथ जाएगा, बट अभी इस वक्त वो कहीं नहीं जाएगा। अगले सीन में हम करण को देखते हैं जो कंपनी में घोटाला करता है और उसके साथ कंपनी का एक एम्प्लॉय कौन होता है जो मिला होता है, और दोनों मिलकर इस कंपनी में घोटाले करते हैं और प्रॉफिट अकेले ही हड़प जाते हैं। निन को रॉब के टेबल से उसकी और उसके मॉम की साथ की पिक मिल जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जिसको मैं अपना आइडियल मानती हूँ वो कोई और नहीं बल्कि रॉब की मॉम ही है। तभी उसे सिग्नेचर्स आराम से मिल गए थे। और फिर क्या था, वो भेसा बदल कर रॉब की गाड़ी का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। वहां जाते ही वो सबसे पहले उसकी मॉम यानी अपनी आइडियल से मिलती है। उसे उसकी मॉम से मिलकर काफ़ी अच्छा लगता है और मॉम को निन के साथ भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहीं जब रॉब को इस बारे में पता चलता है और वो उसे अपने घर पर देखता है तो कहता है, तुमने मेरा पीछा किया और मेरे घर तक चली आई, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। अगले सीन में पुड और विन दोनों डिनर कर रहे होते हैं। पुड उसे कहती है, तुम्हारे ग्रैंडपा की विल को लेकर मैं इतनी सिंसियर हूँ, मतलब उन्होंने जो कहा मैं वो कर रही हूँ। अगर मैं एक गैर होकर तुम्हारी ग्रैंडपा की बात मान सकती हूँ तो तुम अपने ग्रैंडपा के विल में कहीं भी बातों को क्यों नहीं मानते हो। तुम जाकर फार्म में आखिर काम क्यों नहीं करते हो। तुम्हारे ग्रैंडपा के कहने पर मैं तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा घर दोनों संभाल रही हूँ, तो क्या तुम अपने ग्रैंडपा की लास्ट विश को पूरा नहीं कर सकते हो। इतना कहकर पुट तो चली जाती है, लेकिन विन को पुट की कही हुई हर एक बात दिल पर लग जाती है और वो सोचता है कि वाकई जब पुट मेरे ग्रैंडपा के लिए इतना कुछ कर सकती है तो मैं अपने ग्रैंडपा के लिए आखिर कुछ क्यों नहीं कर सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉर्निंग में जो है वो उठकर अपने बैग पैक कर लेता है और गांव जाने के लिए रेडी हो जाता है। पुर उसे ऐसा करते हुए देख बहुत खुश हो जाती है कि चलो कम से कम वो अपनी जिम्मेदारियों के करीब तो जा रहा है, कम से कम वो कुछ नया तो सीख रहा है। वो कहता है, गाँव मुझे जाना है और खुश तुम क्यों हो रही हो। वो कहती है, तुम्हारे इस डिसीजन से मैं काफ़ी खुश हूँ, इवन गाँव भी मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी और वो भी मेरे स्टाइल में। वो अपनी वैन लाती है और कहती है, हम दोनों इसी से घर जाएंगे। वो कहता है, गाँव मुझे जाना है तो तुम क्यों जा रही हो। वो कहती है, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। वहीं मॉम को काफ़ी खुशी होती है कि चलो मुसीबत तो अपने घर गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों तो निकल जाते हैं। जो मॉम होती हैं वो सोचती हैं कि अब अपने लवर को वो आराम से बुला सकती हैं। और फिर क्या था, वो कौन को कॉल करके सब कुछ बता देती हैं और उसे घर पर भी इनवाइट कर लेती हैं। वो कहता है, डार्लिंग मैं बहुत जल्द घर आ रहा हूँ, तुम मेरा वेट करना। और अपने मॉम को कॉल करके बता देती है कि वो विन को लेकर घर वापस आ रही है। उसके बाद वो निन को कॉल करके सब कुछ बताती है और कहती है कि प्लीज़ कंपनी को मेरे पीछे संभाल लेना। निन कहती है, व्हाई नॉट, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उसके बाद वो कैबिन की तरफ जा रही होती है, तभी वो करण
और कौन को एक साथ देख लेती है और कंपनी के रिलेटेड बात करते हुए उन्हें सुन लेती है और उसे सब कुछ सच पता चल जाता है। फिर वो जाकर ये बात रॉब को बताना चाहती थी, लेकिन रॉब तो इसी वजह से उससे गुस्से में था कि वो घर उसके पीछे क्यों आई, और बस इसीलिए वो उसे इग्नोर कर रहा था और उसकी बातें भी सुनने से मना कर देता है। निन अपने कैबिन से निकलकर बाकी एम्प्लॉयज़ की कैबिन में जाती है और वहाँ पर कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है, ताकि जितने भी घोटाले हो सके हैं वो समझ सके और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन पुट को बता सके। रॉब उसे दूर से खड़े होकर नोटिस कर रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर निन जो है सारी एम्प्लॉयज़ के कैबिन में क्यों जा रही है और उनसे जाकर आखिर क्या इन्फॉर्मेशन निकलवा रही है। पुट सडनली वैन को रोक देती है। वो उससे कहता है, तुमने वैन क्यों रोक दी? वो कहती है, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब हमें पैदल ही चलना होगा। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतने बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा पैदल चलेगा? मैं पैदल नहीं जाऊंगा। वो कहती, चुपचाप अपना लगेज लो और पैदल निकलो। एंड डोंट वरी, हमारा विलेज बहुत ही करीब में है, सिर्फ 2 किलोमीटर ही है। विन कहता है, 2 किलोमीटर? तुम्हें क्या लगता है मैं पैदल चल पाऊंगा? वो कहती है, तो क्या हम यहाँ पर वेट करेंगे? इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। पुट विन को बेवकूफ़ बना रही थी क्योंकि उसकी वैन खराब नहीं हुई थी। वो तो जानबूझकर सिर्फ उसे परेशान कर रही थी। सो गाइस, अब आगे ड्रामे में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि पुट विन को गांव लेकर आई थी उसे परेशान करने के लिए या फिर उसे सुधारने के लिए। सो अब आगे क्या होगा जानने के लिए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को देखते रहिए। एंड अगर आपको मेरे ड्रामास की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, बिकॉज आपको कमेंट एंड आपका लाइक हमें बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। पुड ने वैन खराब होने का नाटक करके विन को पैदल ही घर पर लेकर आई थी। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले जू को उससे इंट्रोड्यूस कराती है, बट विन कहता है कि उसे बहुत तेज से भूख लगी थी। पुड की मॉम ने लंच बना कर रखा था, तो वो लंच करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने अपना मोबाइल तो पुड की वैन में ही छोड़ दिया। पुड उससे कहती है, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते हो, जहाँ रहते हो कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर करते हो। जो अपनी लोकल गाड़ी से उन लोगों को वैन तक लेकर जाता है। वैन में जाकर जब उसे अपना मोबाइल मिलता है तो तसल्ली होती है कि चलो चोरी तो नहीं हुआ। तभी पुर उसे देखते हुए हंसती है और कहती है, इस लड़के को मैंने अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाया। और वो जू से बता देती है कि मैंने जानबूझकर वैन खराब होने का नाटक किया ताकि ये पैदल ही चले, और फिर इसे पैदल ही घर सफ़र करवाया। निन एक बार फिर से रॉब से जिद करती है कि वो उसकी मॉम से मिलना चाहती है। पहले तो रॉब उसे मना करता है, लेकिन निन के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है और उसे अपने घर लेकर आता है। मॉम निन को देखकर काफ़ी खुश होती हैं और वो उन्हें हाय बोलती है। इतने में ही रॉब की नज़र जो है लाडा पर पड़ती है। लाडा कोई और नहीं बल्कि रॉब का पहला प्यार होती है। बट पास्ट में ही इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाडा और रॉब एक दूसरे से अलग हो गए? उसके बाद हम देखते हैं लाडा के इंटेंशंस अब ठीक नहीं थे और वो एक बार फिर से रॉब को अपना बनाने के लिए आई थी। बट अब रॉब के दिल में उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। लेकिन जब लाडा निन और उसे एक साथ देखती है तो उसे जेलसी फील होती है और लाडा जो है अब वापस रॉब को पाना चाहती थी। लेकिन इन दोनों को एक साथ जब निन देखती है तो उसे भी जेलसी फील होती है। निन कहती है, रॉब मैं तुमसे बाद में मुलाकात करूंगी, और वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विन जो है उसे ठंडे पानी से जब शावर लेना पड़ता है तो वो पूरा गुस्सा पुट पर निकालता है कि क्या तुम्हारे घर में कोई गीजर नहीं है? वो कहती है, फिलहाल जो है तुम्हें उसी से काम चलाना पड़ेगा, वरना शावर लेना बंद कर दो। हम देखते हैं कि जब वो नाइट में सोने के लिए जा रहा होता है तो पुरुष से कहती है, सुबह तुम्हें जल्दी उठना है क्योंकि तुम्हें फिर फार्म में भी जाकर काम करना है। वो कहता है, ठीक है। मॉर्निंग में भी उसकी नींद पूरी ही नहीं हुई थी कि जो है पुर आती है और दरवाज़ा नॉक करके कहती है, जल्दी उठ जाओ, तुम्हें फार्म में काम करने के लिए जाना है। पुर ब्रेकफास्ट कर रही होती है, बट जब विन नहीं आता तो वो अपनी आंट को उसे देखने के लिए उसके रूम में भेज देती है। आंट बेड पर जाकर देखती हैं तो वहाँ पर विन नहीं होता है। वो आकर जैसे ही पुट को बताती हैं तो पुट परेशान होती है और सोचती है कहीं वो भाग तो नहीं गया, लेकिन उसके शूज़ को देखकर वो डेफिनेटली श्योर हो जाती है कि वो यहीं पर है, लेकिन कहाँ। पूरा अपना दिमाग लगाती है और उसे वॉशरूम में चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि विन तो वॉशरूम में ही सो रहा है। वो उसे बुलाती है तो उसकी आंख खुलती है। वो कहता है, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, तुम लोग मुझे वॉशरूम में चेक करने के लिए आ गए, प्लीज़ यहाँ से निकलो, जल्दी करो। सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वो फटाफट से रेडी हो रहा था। और उसे कहती है, जल्दी करो, हमें फार्म में जाना है, किसी मॉडर्न शो में नहीं जिसके लिए तुम इतना तैयार हो रहे हो। वो कहता है, मुझे हैंडसम दिखना ज़रूरी होता है। आगे हम देखते हैं वो जैसे ही फार्म में पहुँचता है तो वो फ्लावर्स के काम को सुनकर कहता है, बस इतना सा काम है, मैं तो इसे बहुत ही ईज़िली कर लूँगा। वो कहती है, तुम्हें आसान लग रहा है तो चलो फटाफट से ट्राई करो। देखते हैं कि वो अपना काम बहुत ही बखूबी कर रहा होता है
और उसने काफ़ी सारे फ्लावर्स को तोड़ भी लिया होता है। अचानक उसका पैर स्लिप होता है और वो फ्लावर्स के फार्म में ही गिर जाता है। पुर उसे कहती है, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते हो, गिर गए ना, अब मुझे ही तुम्हें उठाना पड़ेगा। वो उसे हाथ देकर उठाने जाती है, लेकिन उसका पाँव भी स्लिप हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। एंड हमें यहाँ पर इन दोनों का रोमांस भी देखने को मिलता है। तभी वहाँ पर एक इंसेक्ट को देखकर विन और ज़्यादा डर जाता है और वो कुछ ज़्यादा ही पुट से क्लोज हो जाता है। इतने में ही वहाँ पर कुछ वर्कर आ जाते हैं, तो फटाफट वो दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। पुट विन से कहती है, मुझे आज पूरे फ्लावर्स की डिलीवरी करनी थी और तुम्हारी वजह से मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ और तुमने ऊपर से खुद को इतनी सारी चोटें भी लगा ली है। आंट और मॉम उसे बैंडेज कर रही होती हैं, लेकिन वो कहती है, अगर आज फ्लावर्स की डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई तो तुम्हें ही सारे फ्लावर्स को बेचना पड़ेगा। वो कहते हैं, रुको तो ज़रा, मुझे अपनी कमर तो सीधी करने दो। बाद में हम देखते हैं कि वो लोग फ्लावर्स को लेकर मार्केट में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी शॉपकीपर उससे कहती है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो, कस्टमर दूसरे फ्लावर्स को लेकर चले गए एंड मैं अब और फ्लावर्स को बाय नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सेलिंग बहुत मुश्किल है। अब पूत परेशान हो जाती है कि वो इन फ्लावर्स को आखिर सेल कैसे करेगी, क्योंकि शॉपकीपर ने तो उसे लेने से मना कर दिया था। विन कहता है, अब क्या करना है इन फ्लावर्स का? वो कहती है, मैं कुछ नहीं जानती करना क्या है, मुझे ये फ्लावर्स को आज ही सेल करना है। अब वो तुम सोचो कि तुम इन फ्लावर्स को कैसे सेल करोगे, क्योंकि तुमने जो है लेट किया, मॉर्निंग में भी लेट किया, फिर फार्म में भी तुमने लेट किया, तो तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम इन सारे फ्लावर्स को सेल करोगे। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इन फ्लावर्स को सेल करूंगा? बाद में वो अपने ट्रिक्स अप्लाई करता है, तो कुछ फ्लावर्स जो है उसके बिक जाते हैं, जिस पर वो कहती है, चलो तुम अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही काम पर लगे रहो। इतने में हम देखते हैं कि धीरे धीरे बहुत सारी लाइन लग जाती है, लेकिन पुट जो है एक बहुत ही बड़ा ऑफर रखती है कि जो भी लेडीज इस फ्लावर को लेगी उसे साथ में इस हैंडसम बॉय का एक किस भी मिलेगा। अब ये देखते ही सारे लोग लाइन बाय लाइन लगा लेते हैं और एक के बाद एक फ्लावर्स को खरीदने लगते हैं। लेकिन इसमें जो हालत टाइट होती है वो सिर्फ विन की होती है, क्योंकि फ्लावर्स बाय करने के बाद हर लड़की उसे किस करके जाती है। देखते ही देखते विन के सारे फ्लावर्स जो है वो सेल हो जाते हैं। पुट तो काफ़ी खुश होती है कि सेलिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन विन जो है वो काफ़ी परेशान हो चुका था। इतने में हम देखते हैं कि एक ग्रैनी भी आती है, जो कि विन को देखकर काफ़ी खुश होती है कि वो कितना हैंडसम है, उसे किस करने का मौका मिलेगा। वो उसे जाकर फटाफट से किस कर लेती है। पुट के सारे फ्लावर्स अब सेल हो चुके थे, लेकिन विन काफ़ी परेशान हो गया था। वो सबसे पहले अपने फेस को पूरी अच्छे तरीके से वॉश कर लेता है। पुर उसे खाना देती है और हंसती है, कहती है, सुबह बहुत तैयार होकर आए थे ना, आज तुम्हारे हैंडसम का फ़ायदा उठाया मैंने और बराबर सेलिंग की है। उसके बाद वो उसके लिए कुछ कपड़े भी गिफ्ट लाई होती है, जिसे देख कर विन काफ़ी खुश होता है। निन और रोब को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर पुट के सिग्नेचर चाहिए थे, इसलिए वो लोग भी अब पुट के विलेज जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ विन की गर्लफ्रेंड वे जब उससे मिलने के लिए उसकी कंपनी पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात करण से होती है, तो करण उसे बताता है कि विन तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो विलेज जा चुका है, वो भी पुट के साथ। तो वो कहती है, वो बिना मुझे बताए विलेज कैसे जा सकता है? और फिर क्या था, वो अपने डैड को कॉल करके सारी सिचुएशन बता देती है। डैड उसे कहते हैं कि बेटा, तुम भी अब और वेट मत करो, फटाफट से तुम भी पुट के विलेज चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की विन को तुमसे छीन ले। निन और रॉब विलेज पहुंच चुके थे। निन ने पुट की फैमिली के लिए गिफ्ट्स भी बाय करके लाई थी, इसीलिए वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वहीं विन जो है बहुत ही स्नैक्स को एंजॉय करके खा रहा होता है, तो पुरुष से कहती है, ये तुम क्या खा रहे हो? वो कहता है, आया ने ये मेरे लिए भेजा है, इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है और वैसे भी बहुत दिन हो गया था, मैंने कोई भी स्नैक्स ट्राई नहीं किया था। पुरुष से कहती है, ओके ठीक है, तुम एंजॉय करो। रॉब और निन ने मिलकर पुट को कंपनी से रिलेटेड जो भी घोटाले कौन ने किए थे वो सब कुछ सच सच बता दिया और ये भी बता दिया कि इन सब में उन्हें करण भी शामिल लग रहा है। पुट सारी सिचुएशन को अच्छे से सोचती है और उसके बाद उसे समझ में आता है कि ये बात विन का जानना भी ज़रूरी है और वो विन को भी सब कुछ बता देती है। पुट निन और रॉब से कहती है कि तुम लोग पूरी इन्वेस्टिगेशन करो कि आखिर ये सब कुछ कब से हो रहा है, एंड हाँ, उन लोगों के खिलाफ एविडेंस को भी ढूंढ निकालो ताकि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें और उनके पास ना करने की कोई वजह ना हो। वहीं हम देखते हैं कि अब रॉब और निन जो है वो सिटी के लिए निकल चुके थे। गुड नाइट के सीन में जितने भी घोटाले कौर ने किए थे उन सब का प्रूफ जो है विन को दिखा देती है। विन को भी समझ में आ जाता है कि कौन कितना बड़ा धोखेबाज निकला, बट पुड ने अभी उसे करण के बारे में कुछ नहीं बताया था। पुड मैप के थ्रू किसी तरह पुड के विलेज पहुंचने ही वाली होती है और बस 2 किलोमीटर ही बचे होते हैं, तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और उसके सामने जू आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की आपस में टक्कर जो हो जाती है। जो उसे कहता है, क्या तुम्हें गाड़ी चलाने की तमीज़ नहीं है? वो कहती है, देखो मुझे तुमसे लिफ्ट चाहिए और मुझे विन के घर जाना है। जिस पर वो तो समझ जाता है कि ये पुट के घर की मेहमान है, इसीलिए उससे बिना कुछ कहे उसे रास्ता दे देता है और फिर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम कभी मुझसे बात नहीं करना। आगे हम देखते हैं कि वो उसे लिफ्ट दे देता है
और फिर विन के घर पर लाकर छोड़ देता है और कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ तक इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि तुम जो है विन से मिलना चाहती हो। वहीं हम देखते हैं कि पुट जो है विन को खाना बनाना सिखा रही होती है और उसे कैसे कुक करते हैं वो बता रही होती है। इन दोनों की बॉन्डिंग तो अब बन ही रही थी, लेकिन तभी वे आती है जो पुट पर डायरेक्ट आकर हमला करती है और कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनना चाहती हो, इसीलिए तो उसे सिटी से लेकर यहाँ गांव में लेकर आई हो। अगर तुम इसके साथ क्या कुछ करना चाहती हो बताओ मुझे। पुट उसे कहती है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड में मुझे 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, और रही बात यहाँ पर लाने की, तो ये उसकी खुद की मर्जी थी। वे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम उससे मुझसे छीनना चाहती हो, बस इसीलिए उसे यहाँ पर लेकर आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। पुट कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतने में ही वो पुट को मारने जा रही होती है, लेकिन तभी जू उसे रोक लेता है और वो जू पर गुस्से में वहां पर रखा हुआ चावल फेंक देती है। जू वे को दौड़ाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऊपर चावल फेंका। तभी उसके पैर स्लिप हो जाता है और उसके पैरों में मोच आ जाती है और वो उठ नहीं पाती है। वहीं पर रोने लगती है। जू से कहती है, तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, तुम्हारी हंसने की हिम्मत कैसी हुई, मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। जू को समझ में आता है कि शायद उसके पैर में सच में मोच आ गई है, तो वो उसे उठाकर टेबल पर बिठा देता है। वे विन से मिलती है तो उसे कहती है, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ, तुम चुपचाप अपना बैग पैक करो और मेरे साथ अभी के अभी सिटी चलो। विन उसे कहता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ और अपनी मर्जी से जाऊँगा, और वैसे भी जब तक ग्रैंडपा की लास्ट विश को मैं पूरा नहीं कर लेता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वे उसे कहती है, तुम क्या थे और क्या बन गए हो उस पुट के चक्कर में, तुम यहाँ से चलो। वो कहता है, मुझे तो बस यहाँ पर फार्म का काम ही करना है, जो कि बहुत ईजी है। पर ये सब कुछ दूर से सुन रही होती है और कहती है, इसको बड़ा आसान लगता है यहाँ का काम करना। वहीं अगले सीन में वे कहती है, अगर विन घर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर तो विन के साथ रह सकती हूँ। लेकिन तभी जोश से कहता है, तुम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रुक सकती हो क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है, और वैसे भी तुम्हें यहाँ से जाना होगा, समझी तुम। वो कहती है, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, ये घर तो पुट का है ना। लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाकर सिटी की तरफ लेकर चला जाता है, जहाँ विन भी उसे रोक नहीं पाता, जो उसे लेकर चला जाता है। वहीं अगले सीन में मॉम को दिखाया जाता है, जिन्होंने अपने लवर कॉर्न को वापस घर बुला लिया था। नाइट के सीन में विन पुट के बारे में सोच रहा होता है और उसके बारे में सोचते सोचते उसके फेस पर कब स्माइल आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है, और ये फीलिंग उसके दिल में पहली बार आई थी। मॉर्निंग के सीन में जब वो उसे फार्म में लेकर जाती है तो कहती है, तुम्हें फार्म का काम बड़ा ही आसान लगता है ना, तो आज मैं तुम्हें एक डिफिकल्ट टास्क दूंगी। अब तुम्हें येलो फ्लावर्स को खुद उगाना होगा, खुद बीज लगाना होगा, खुद पानी देना होगा और उन्हें पूरा फूल तैयार करना होगा। वो कहता है, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जब वो फार्म में आता है तो उसने अपना दिमाग लगा लिया था। उसने जाकर रेडीमेड फ्लावर लाए थे जो कि सही से वर्क नहीं करता, और उसके सारे फ्लावर्स नेक्स्ट डे ही ख़राब हो जाते हैं। इसलिए उन सारे फ्लावर्स को जलाना पड़ जाता है क्योंकि उनकी खेती ही सही से नहीं हुई थी। सारे लोग उसे देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि इसका दिमाग ख़राब हो गया क्या, अगर खेती इतनी आसान होती तो हर बंदा कर लेता। पुलिस से कहती है, तुम वापस से फ्लावर्स के बीज लेकर आओगे और फिर से उन्हें उगाओगे। लाडा रॉब से मिलने के लिए उसकी कंपनी में आती है, लेकिन रॉब ये नहीं चाहता था कि अब लाडा उसकी लाइफ में वापस आए। वो उसे उसकी दी हुई मैगजीन भी वापस करती है जो पास्ट में रॉब ने उसे दी थी। उसके बाद हमें यहीं पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्कूल टाइमिंग से ही रॉब लाडा को बहुत पसंद करता था, लेकिन लाडा को उसके प्यार की कभी अहमियत महसूस ही नहीं हुई। बट रॉब तो अब ये सोचता था कि लाडा उसकी लाइफ में इतने सालों बाद आखिर क्यों वापस लौट कर आई है, और क्या वो सच में उसकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहती है। तो वहीं हम देखते हैं कि विन घर पर आया को कॉल करता है और उनसे घर के हालात के बारे में पूछता है। लेकिन आया ने अब भी ये बात छुपा कर रखी थी कि मॉम ने अपने लवर कौन को यहाँ पर बुला रखा है, क्योंकि वो जानती थी कि इससे विन परेशान हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि अब विन जो है वो मेहनत से काम करता है। पुट के कहने के अकॉर्डिंग विन सबसे पहले ज़मीन की खुदाई करता है, लेकिन उसने तो ग्लव्स पहन ही नहीं रखे थे, जिसकी वजह से उसके हाथ में पूरे रेडनेस आ जाते हैं। जब इन रेडनेस को पुट देखती है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और वो विन से कहती है, तुम्हें खुदाई करते वक्त ग्लव्स को पहन लेना चाहिए, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हो ना, इसीलिए तुमने ये गलती कर दी। और वो उसके हाथ में ऑर्नामेंट लगा रही होती है, लेकिन तभी विन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ओ माय गॉड, तुम्हारा हाथ तो टच करने से ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर से भी ज़्यादा सख्त हैं। इतना कहकर विन पुट के ऊपर हंसने लगता है। तो पुट उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो विन उससे कहता है, रिलैक्स, आई एम जस्ट जोकिंग।